वो आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मौसम के बदले मिजाज को लेकर बात करते हैं रमेश से। जी रमेश, अचानक से जो मौसम में बदलाव आया है उससे कहीं ना कहीं किसान बहुत मायूस है, आपका क्या कहना है इस बारे में? ऐसा है कि ये एक पश्चिमी विक्षोभ जो है राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, जो पाकिस्तान की ओर से हिमाचल प्रदेश, यूपी, अपने क्या कहना चाहिए हरियाणा, दिल्ली के ऊपर से गुजरता हुआ राजस्थान से निकल रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ की जो एक तंत्र बनता है, जिसके कारण से मौसम में जो परिवर्तन अचानक आया है। बता दूं कि पिछले कई दिनों से जो है इस तरह का जो मौसम में बदलाव है, जो प्रतिपल देखने को मिल रहा है, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से जो एक तंत्र विकसित होता है, उसके कारण से ये मौसम में बदलाव आता है और ये राजस्थान के ऊपर से गुजर रहा है। इस कारण से जो है आसमान में बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर जो है हल्की बूंदाबांदी और ओलावृष्टि जैसे भी जो है दिखाई दे रहा है मौसम में जो बदलाव का कारण। यह जो मौसम जो परिवर्तन हुआ है, इसका किसानों के लिहाज से अगर देखा जाए, खेती किसानी के लिहाज से, तो ये काफ़ी जो है अमृत के समान माना गया है कि इस समय जो बरसात होती है या हल्की बूंदाबांदी होती है या मौसम में इस तरह से जो बदलाव होता है, वो फसलों के लिहाज से बहुत अच्छा माना जा रहा है। और यह जो जो बदलाव हुआ है, यह अगले 24 से 48 घंटे तक इसी तरह से आपको आसमान में बादल छाए हुए दिखाई देंगे। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में जो है कहीं कहीं पर तेज या मध्यम जो है बरसात होने की संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मौसम एक तरह से सुहाना है। और अगर पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो अक्टूबर से लगा करके मार्च का जो महीना है, वो राजस्थान में पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों जो है पर्यटकों की आवाजाही जो पर्यटन स्थलों पर है, और यह जो मौसम है इसका पर्यटक भी लुत्फ लेते। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये जो मौसम अभी जो बना हुआ है, वो सभी दृष्टि से देखा जाए तो एक अच्छा सा माहौल और एक मौसम बना हुआ है। जी उमंग। जी रमेश, बिल्कुल मौसम तो जरूर सुहावना हो गया है, लेकिन जैसे हम देख पा रहे हैं कि चिकित्सीय दृष्टि से अगर हम बात करें तो प्रदेश लगातार स्वाइन फ्लू के प्रकोप से निपट रहा है। और स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो सर्दियों में ही एक्टिव होता है। तो एक बार वापस से ठंड बढ़ने से आपको क्या लगता है कि स्वाइन फ्लू का वायरस एक बार फिर सिर उठा सकता है? सही कहा आपने कि ये जो मौसम है वो जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ज़्यादा अनुकूल यूँ नहीं कहा जा सकता कि इन दिनों में, मतलब मैं बताऊँ आपको कि दिसंबर से लगा करके मार्च का जो महीना है वह मौसमी बीमारियों के लिहाज से बहुत सेंसिटिव माना जाता है। इस लिहाज से अभी पिछले कई दिनों से या पिछले जो है कई 2-4 महीनों से जिस तरह की स्वाइन फ्लू और ये जो शिकायतें आ रही है सर्दी जुकाम और बुखार, यह जो मौसमी बदलाव के कारण से प्रकृति परिवर्तन और उसके साथ में जो स्वास्थ्य के ऊपर उसका जो असर है, वो भी एक चिंताजनक कारण है स्वास्थ्य विभाग के लिए और सरकार के लिए भी। जो स्वाइन फ्लू के जो मामले बढ़े हैं इन दिनों में, वह भी एक चिंता का कारण रहा है। सरकार ने हालांकि अपने स्तर पर और प्रशासकीय दृष्टि से ये जो है काफ़ी इसके ऊपर कंट्रोल किया गया है, लेकिन मैं बता यह जो अवसर है, यह जो मौसम की बात करें तो यह निश्चित रूप से एक चिंता का कारण है। क्योंकि इन दिनों में जो मौसमी बीमारियों से जिस हॉस्पिटल्स में जो है मरीजों की संख्याएं बढ़ रही है और सर्दी जुकाम और बुखार की जो एक बीमारियों की जो लोगों आ रहे हैं वहाँ इलाज के लिए, तो लिहाजा इस दृष्टि से कि यह जो प्रकृति परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य का भी इसके ऊपर असर पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी। लिहाजा यह जो मौसम का जो एक जो टाइम फ्रेम होता है उसमें जो है स्वास्थ्य के प्रति भी जो है जागरूक रहने का जो वक्त, क्योंकि ये प्रकृति परिवर्तन का संधि काल माना गया है। इस संधि काल में चूँकि सर्दी धीरे धीरे कम होती जा रही है और गर्मी में बढ़ोतरी होती जा रही है, दिन के तापमान में जो बढ़ोतरी होती है और रात का जो तापमान है वो सुबह और शाम जिस तरह से सर्दी का एक एहसास होता है, और 11-12 बजे से लगा करके शाम को 5-6 बजे तक जो एक गर्मी का जो वातावरण है, तो सर्दी और गर्मी दोनों का एक मिक्स जो तापमान जो दिखाई देता है वह शरीर के लिए भी उत्तम और अनुकूल नहीं माना जाता। इस लिहाज से इस महीने में या इस मौसम के दौर परिवर्तन में
जो स्वास्थ्य निश्चित रूप से ऊपर नीचे होता है। तो और स्वाइन फ्लू की जो आप बात कर रहे हो, तो स्वाइन फ्लू अब धीरे धीरे कम होने की, क्योंकि जो मौसम बदल रहा है, तो इसमें जो कुछ अच्छे परिणाम भी दिखाई देंगे आपको। जी बिल्कुल रमेश, बिल्कुल आशा है कि इस मौसम के बदलने से अच्छे परिणाम जरूर हो और एक सुहावना मौसम हो गया, किसानों के भी चेहरे पे खुशी है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।